वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन के टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। डिफ्रैक्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसके पार्ट 3 हमने कर लिए थे, जिसमें हमने 5-5 क्वेश्चन लिए हुए हैं और 15 क्वेश्चन लगभग हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपने वो प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो को अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर शेयर जरूर कर दें ताकि सभी बच्चों तक लाभ पहुंच सके, क्योंकि यहां पर आपको स्टडी के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, बस केवल और केवल अपनी ईमानदारी से, मेहनत से तैयारी करते रहना है। ना कोई ऐप इंस्टॉल करना है, ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, सब टोटली फ्री आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, पूरे फिजिक्स का सिलेबस आपका ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको सारे यूनिट के प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में कवर अप किया हुआ है। बस और बेहतर बनाने के लिए हम यहां पर प्रयास कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारे हैं यूनिट वाइज, उनको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कवर करने की। इनसे लाभ ये होता है कि आपका एक तो रिवाइज हो जाता है क्विकली, और आपका जो सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है थोड़े थोड़े समय की रोज स्टडी करने पर। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 4 अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाई डज लाइट डिफ्रैक्ट इन ए सिंगल स्लिट। ये कहना चाह रहा है कि सिंगल स्लिट में लाइट क्यों डिफ्रैक्ट होती है, ये बताइए आप, है ना। तो बेसिकली आपको पता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का नेचर ही ये होता है, जब उसके रास्ते में लाइट के कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो उसके एजेस की तरफ लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, बशर्ते वहां पर साइज ऑफ ऑब्स्टिकल कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन सी वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में उसका साइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वहां पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि लाइट डिफ्रैक्ट इन ए सिंगल स्लिट बिकॉज द स्लिट साइज इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। भाई मेन रीजन यही है कि जो साइज है स्लिट का वो कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट के लगभग होना चाहिए, उसी की रेंज में होना चाहिए, अदरवाइज आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आगे, दिस कॉज बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट यहां पर देखने को मिलती है। अब दोनों वर्ड्स आप देख रहे होंगे, बेंड होना होता है कि छोटा हो जाएगा और स्प्रेड मतलब फैल जाएगा। उसका क्या रीजन है देखिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये आपकी बेटा स्लिट है, यहां से लाइट आएगी, इसके एज पे टकराएगी इधर और डाउन वाले एज पे टकराएगी इधर। देखिए ये इधर की तरफ तो क्या हो रही है बेटा, बेंड हो रही है एज की तरफ, दोनों एजेस से। और अगर आप ओवरऑल देखें तो आपकी लाइट क्या हुई है, स्प्रेड हुई है। ये देखिए यहां पर है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि इट कॉज द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इट कॉज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? प्रोड्यूसिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न, और यही है रीजन कि प्रोड्यूस होगा आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बच्चों कि व्हाट टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन अकर एट सिंगल स्लिट। किस टाइप का डिफ्रैक्शन अकर होता है सिंगल स्लिट में? तो अगर आप पहले से बने हुए हैं, आप स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात यहां पर कर रहे हैं। देखिए आपके सिलेबस में दो टाइप के डिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, है ना। तो ऑब्वियसली बात है सिंगल स्लिट आपको फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ही देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से आप यहां पर आंसर लिखेंगे? फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन अकर्स एट ए सिंगल स्लिट व्हेन द लाइट सोर्स and the screen are far away and producing clear and
मेजरेबल डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन अकर होता है सिंगल स्लिट में कब? जब आपका लाइट सोर्स और स्क्रीन फार अवे हो और वो प्रोड्यूस करे एक क्लियर और मेजरेबल डिफ्रैक्शन पैटर्न को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ ज्यादा नहीं था, बस आपको इतना ही एक्सप्लेन यहां पर करना था। और अगर आपके पास समय है एग्जाम में तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लेंस लगा होता है बच्चा, और यहाँ पर आप सिंगल स्लिट दिखा देंगे। एक सेकेंड, ये स्लिट यहाँ से आएगी, फिर ये लाइट आपकी, क्योंकि इसने पैरेलल कर दिया है वेव फ्रंट को, है ना, और इधर आपकी स्क्रीन हो जाएगी, और ये लाइट आपकी बैंड होकर चली जाएगी इधर। ऐसे ही इस वाले से भी इस लाइट जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आप सेंटर पर देखें तो बिल्कुल सेंटर पर भी आपको दोनों से लाइट जाती हुई दिखाई देगी, जिसको आप सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं। तो इस तरीके से भी आप डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं। ठीक है, और अच्छा बेनिफिट मतलब और अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बच्चों कि व्हाट इज मीन्ड बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या समझते हैं? आगे एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट पर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन आपको करने को यहां पर बोला गया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अपने आप भी कर लेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन कई बार कर लिए हैं, है ना। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? बेसिकली बेंडिंग है लाइट का। अगर किसी उस लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से उस ऑब्जेक्ट के किनारों की तरफ लाइट का बेंड होना ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और सिंगल स्लिट का अभी हमने जिक्र किया है पिछले क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे डिफ्रैक्शन इज ए बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल। एक ऑब्स्टिकल के आसपास जो बेंडिंग ऑफ लाइट आप देखते हैं वो डिफ्रैक्शन कहलाता है, या कोई अपर्चर हो, ऑब्स्टिकल हो या अपर्चर हो, अपर्चर मतलब स्लिट हो, है ना। आगे इन ए सिंगल स्लिट लाइट वेव इंटरफेयर प्रोड्यूस ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, सिंगल स्लिट में यहां पर ये इंटरफेयर का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आपकी लाइट स्लिट से टकराती है, देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज मतलब आंसर में आपकी प्रीवियस क्वेश्चन से लैंग्वेज थोड़ा डिफर हो सकती है, लेकिन मतलब वही निकलता है कि आपका ये स्लिट है, लाइट यहां से आ रही है, इस स्लिट ने इंटरफेयर किया और आगे जाकर स्क्रीन पर आपको पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपको सेंटर पे मिलेगी, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली सेकेंडरी मैक्सिमाज डार्क इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा पैटर्न। ये यहां पर कहना चाह रहा है। ठीक है, लुक्स लाइक दैट, इस तरीके से यहां पर, फिर आपका इस तरीके से। तो अगर आपका डायग्राम बनाने में इंटरेस्ट रहता है तो बहुत अच्छे से आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आप डायग्राम की हेल्प से अगर चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा और बेस्ट इंप्रेशन आपका एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा जो कॉपी चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न दिखाई देता है और ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों कि हाउ वुड द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट बी अफेक्टेड व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज्ड। इसके कहने का मतलब ये है बच्चों कि डिफ्रैक्शन पैटर्न पर सिंगल स्लिट के क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम स्लिट की विड्थ को रिड्यूस कर दें। तो अगर आपने विड्थ ऑफ स्लिट से जो डेरिवेशन हम करते हैं, जिसमें हम सेंट्रल मैक्सिमा भी की जो विड्थ है वो निकालते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां पर ये क्या पूछ रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर आप स्लिट की विड्थ को डिक्रीज कर देते हैं बच्चों, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, और यानी कि उसकी जो एंगुलर विड्थ है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा की, है ना। और इससे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला अगर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर जो स्लिट की विड्थ होती है वो सेंट्रल फ्रिंजेस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट की विड्थ के।
मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलता है बच्चों, उसकी विड्थ स्लिट की विड्थ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप इसकी विड्थ को डिक्रीज करेंगे तो आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि लाइट ज्यादा स्प्रेड आउट होगी। ठीक है, चलिए आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप, इफ द स्लिट विड्थ इज इन डिक्रीज्ड, अगर स्लिट की विड्थ को डिक्रीज करते हो आप लोग तो द डिफ्रैक्शन पैटर्न स्प्रेड आउट मोर बिकॉज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीज, यानी कि वो ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा की वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों ये क्यों हैपन होता है? बिकॉज दिस हैपन्स एज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, क्योंकि जो विड्थ है सेंट्रल फ्रिंज की, सेंट्रल मैक्सिमा की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट की विड्थ के। इस वजह से आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न स्प्रेड आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न एट ए सिंगल स्लिट ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड द व्हाइट लाइट। मतलब यहां पर अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को मेजर करें जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं और एक नॉर्मल लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं जहां से व्हाइट लाइट निकलती है, तो इसमें डिफरेंस यहां पर पूछा गया है। तो बेसिकली अगर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट आप यूज करेंगे तो आपको एक क्लियर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा, और मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको पता ही है जो केवल और केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट होती है, यानी कि सिंगल कलर की जो लाइट होती है। वहां पर आपको अल्टरनेट सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सेकेंडरी मैक्सिमाज और डार्क आपको सेपरेटली दिखाई देंगे। वहीं पर व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें तो व्हाइट लाइट रिमेन्स व्हाइट लाइट ही रहेगी, क्योंकि वहां पर जो साइड फ्रिंजेस हैं वो स्प्लिट इनटू द सेपरेट टाइप ऑफ वेरिंग वेवलेंथ हो जाएगी, है ना। तो आप किस तरीके से यहां पर कहेंगे, यहां पर आप बताएंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम यूज कर रहे हैं तो इट प्रोड्यूस ए क्लियर डिफ्रैक्शन पैटर्न विद अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, जो नॉर्मली आप ड्राइव भी करते हुए आ रहे हैं और इंटेंसिटी डायग्राम आपने देखा है, क्योंकि वहां पर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ही यूज किए हैं। ठीक है, जबकि व्हाइट लाइट अगर आप यूज करते हैं बड़े बच्चों तो सेंट्रल फ्रिंजेस रिमेन्स व्हाइट, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो रिमेन्स रहेगी व्हाइट ही। क्यों? क्योंकि आगे जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो अलग अलग वेवलेंथ में स्प्रेड आउट हो जाएंगी, स्प्रेड ड्यू टू द वेरिंग वेवलेंथ्स, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे कलर्स की लाइट होती है, सारी वेवलेंथ्स वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें दिखाई देगा तो सेंटर पे तो व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी, उसके आसपास दोनों तरफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि डिफरेंट कलर्स आपको वहां पर दिखाई देंगे, वहां पर पैटर्न दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जब हम यूज करेंगे तब आपको किस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, वो क्लियर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, और व्हाइट लाइट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के पैटर्न स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं देखिए इस सीरीज को आप कंटिन्यूअसली देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कहीं पर भी किसी भी टॉपिक के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, रेगुलरली आप हमें फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के नाम पर केवल और केवल ऐसे ही काम चलाओ मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपके तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीजें की जा सकती हैं बेहतर से बेहतर, वो करने का आपको यहाँ पर प्रयास दिख रहा होगा, और वो केवल और केवल आपके जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन हैं वो जब बढ़ते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चे हम पर विश्वास बनाए हुए हैं, और उनके विश्वास को पूरा करने के लिए ही हम उनको और किस तरीके से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं उसी की कोशिश में हम लगे रहते हैं। और मैं बार बार इसीलिए आपसे निवेदन करता रहता हूं कि आप वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि चैनल को अगर बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर आप लोग कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज के हमारे इस पार्ट नंबर
4 में हो गए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर और उसकी उस समय की टाइमिंग के साथ आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, उसको और क्लियरिफाई करने की कोशिश की जाएगी, या फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में उसको और अच्छे से, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें और अच्छे से क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को जाते जाते मैं फिर से आपको कहूंगा कि वीडियो को आप शेयर कर दें। अगर पहली बार आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए मैं गारंटी आपको देता हूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम पर विश्वास बनाकर रेगुलरली अभी जुड़ जाएंगे, अब से भी तैयारी रेगुलरली बेसिस पर करेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी हमारे द्वारा जो भी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हो रहे हैं उनमें से। एनवायरमेंट, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स, अगर आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को बेहिचक सब्सक्राइब कर लें, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ये गारंटी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक वाला बटन आप जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ कहीं पर भी कोई भी सजेशन हो, आपका कोई भी फीडबैक हो, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके और हमारे बीच कम्युनिकेट कराता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में डिफ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के। तब तक के लिए देखते रहिए, और कोई भी समस्या है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। मैं बता देता हूं नंबर 8273708952। अगर तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर कॉल करके मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।